नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा जिसको महात्मा हेनीमैन का स्मारक चिन्ह समझते हैं, अगर इस दवा को होम्योपैथिक से निकाल दी जाए तो बहुत कठिन है डगरपन घट की वो स्थिति आती है कि सैकड़ों बीमारियां निरोग नहीं हो सकती। इस दवा का नाम है कैलकरिया कार्ब 200 पोटेंसी। पूरा नाम कैलकरिया कार्ब हेनीमैनी, यानी कि महात्मा हेनीमैन का नाम मात्र एक ये दवा है जिसके पीछे लिखा हुआ है, और कितनी भी दवाइयाँ हैं उनके पीछे हेनीमैनी नाम, कभी महात्मा हेनीमैन का नाम नहीं लिखा, इसी के पीछे लिखा हुआ है। कैलकरिया कार्बोनिकम महात्मा हेनीमैन, कैलकरिया कार्ब शॉर्ट में 200 पोटेंसी। इसको कैलकरिया कार्बोनिका ऑस्ट्रियनम भी बोलते हैं, लेकिन कैलकरिया कार्ब से सब कुछ चलेगा। ये अधिकतर 200 पोटेंसी में सबसे बेहतर काम करती है। और इस दवा को समझने से पहले आपको थोड़ा इसका स्वरूप, यानी कि ये गोरी है, काली है, मोटी है, पतली है, जैसे बहू को देखने जाते हैं तो सभी चीज़ें देखते हैं, वैसे ही इस दवा को जब डॉक्टर छूता है किसी को देने के लिए 2 बार उसको सोचना पड़ता है। 2 बार। ये नहीं कि पेट दुखता है, मैग्नीशिया फास्ट 200 दे दिया ठीक हो गया, एकोनाइट दे दिया तो भी ठीक हो गया, कोलोसिन दे दिया तो भी ठीक हो गया। क्यों कि पेट का दर्द एक टेम्परेरी है, और इन टेम्परेरी दवाओं में से कोई एक दे दो उससे ठीक हो जाता है। कैलकरिया कार्ब का जो रोगी है वो टेम्परेरी भी है, परमानेंट भी है, और फिर ज़्यादा परमानेंट भी है। ये ऐसी दवा, इसलिए इसको देने से पहले रोगी को देखना अति आवश्यक है। रोगी को देखना और रोगी से बातचीत करना, उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या नहीं है, क्या स्वभाव है, काला है, गोरा है, मोटा है, पीटा है, किस तरह का उसके शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उसके शरीर की बनावट है, इसको पहले समझना पड़ेगा। बिना इसको जाने आप इससे रोग को ठीक नहीं कर सकते। और कोई अटपटा नहीं है, इतनी सरल दवा, इतनी अच्छी महात्मा हेनीमैन की बनाई हुई दवा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आपको इतना ही याद रखना कि सिर बड़ा, पेट बड़ा और सिर पे पसीने की अधिकता, इस तरह का रोगी इसका होता है। अगर आपने किसी दुबले पतले आदमी को कैलकरिया कार्ब दे दिया तो आपने उसके रोग को खराब कर दिया और ज़्यादा बिगाड़ दिया। इतना बिगाड़ दिया कि वो दूसरी जगह बेचारा इलाज कराने से भी गया तेरा के बाप से, और उसको पता नहीं है कि मेरा ये बिगाड़ दिया किसी ने, ये मैं जानता हूँ, या वो सब डॉक्टर जानते हैं जो इस दवा को जानते हैं। इसीलिए 2 बार सोचो
और तुम्हारे दिमाग में अगर बैठ गया तो इस दवा को दो, नहीं तो उसको हाथ जोड़ लो या और कोई पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन छोटी मोटी नक्स ओमिका है और है, ये दे के उसको विदा करो। इसका ये मतलब भी नहीं कि कोई दुबला पतला आदमी है तो उसको कैलकरिया कार्ब नहीं देंगे, उसको भी अधिकार है, देंगे। क्योंकि और अगर उसके बहुत से लक्षण हैं और सिर्फ मोटा नहीं है और बाकी बहुत लक्षण हैं तो आप दे सकते हैं। ऐसे लक्षणों में करीब छोटे बच्चे आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में पेट आना और सिर बड़ा होना, पेट बड़ा होना, ये सब आगे की बातें हैं, फिर जाके होगा वो। तो उसका छोटे बच्चे का कोई धातु नहीं बनता है, शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन बच्चा ही रहता है। लेकिन अगर उसकी माँ कहती है कि वो सोता है तो उसका सिर पसीने से भर जाता है। बुखार में या कोई भी बीमारी के अंदर उसको कैलकरिया कार्ब 30 आप दे सकते हैं, उसके रोग को दूर कर सकते हैं। इसी तरह बड़ा आदमी जिसकी तोंद आ रही है, मोटापा है, तोंद आने से ही मतलब नहीं, तोंद भी है और सिर भी बड़ा और पसीने की अधिकता, यानी कि इतना पसीना होता है कि रात को सोते हुए माथा तकिया भीग जाता है कोई कोई का। बाकी शरीर पे कम होता है, सिर्फ माथे के इस भाग में पसीना की अधिकता होती है। सिर बड़ा होता है, पेट बड़ा होता है, थुल शरीर होता है। ये एक चित्र आपके सामने जो पेशेंट है, अगर आपको उसमें ये नज़र आता है तो आप उसको कैलकरिया कार्ब 200 दो। अरे बीमारी को छोड़ो, उसको टीबी है, बुखार है, कैंसर है, उसको दुनिया की कोई भी बीमारी होगी उसको भागना पड़ेगा। चंद्रहास तलवार कभी फेल नहीं जाती जो रावण के पास थी। चंद्रहास तलवार उसका नाम था, लेकिन रावण ने उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं किया। तो ये चंद्रहासी मान लो, इसको देकर के आप रोगी को ठीक कर सकते हो। और बीमारियां, कोई बीमारी नहीं तो एक मोटापा भी अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो इस तरह मोटे आदमी को अगर देखते हो आप तो अधिकतर तोंद आगे रहेगी, सिर बड़ा रहेगा, हाथ पांव पतले रहेंगे। उसको कैलकरिया कार्ब 200 हफ्ते में एक खुराक देते रहो 2 महीना 3 महीना, उसकी चर्बी खत्म हो जाएगी। उसके शरीर में जितने रोग हैं वो सब किधर से गए हैं कोई पुलिस पता नहीं लगा सकती उसका। आपको भी पता नहीं लगेगा कि वो रोगी कहेगा आपको कि डॉक्टर साहब आपने क्या दवाई दी है। मैंने तो आपको इतनी परेशानी बताई ही नहीं थी, 2-3 ही बताई, 2-4 छुपा ली थी, लेकिन वो सब ठीक हो गई। क्या दवाई दी है आपने, ये कहेगा रोगी। क्योंकि जब उसके शरीर से चर्बी निकल जाएगी, बाकी शरीर उसका निरोगा बन जाएगा, तो रोग चला जाएगा, तो वो तंदुरुस्त हो जाएगा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ इसके लक्षण। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये कैलकरिया कार्ब का रोगी है अथवा नहीं। एकदम दुबला पतला है, लंबा है,
तो उसको फॉस्फोरस देना, कैलक्रिया कार्ब नहीं। खांसी, छाती में जगह बदल बदल होने वाला दर्द, जेब मिचलाना, एसिडिटी और चर्बीदार चीज़ों को देखकर भूख खत्म होने वाले रोगों के लिए खास तौर पर लाभदायक है। इसके अलावा ये औषधि हड्डियों को मजबूत बनाती है, खून को बहने से रोकती है। गले में गांठ के रोगी जिनको मौसम में ज़रा सा चेंज होते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बच्चों का मोटापा बढ़ते जाना आदि रोगों में भी ये औषधि बहुत अच्छा असर करती है। और इसके अलावा बहन बेटियों का मासिक समय से पहले और बहुत ज़्यादा मात्रा में आना, 1-2 दिन स्राव बंद रहने के बाद फिर से चालू हो जाना, शरीर या दिमाग में जरा सी भी उत्तेजना होते ही मासिक स्राव का आ जाना, योनि में पेशाब की नली में जलन होना, छोटी बच्चियों को होने वाला प्रदर का स्राव, योनि के मुख पर सूजन और जलन होने के साथ मवाद भरा स्राव होना जैसे लक्षणों को कैलक्रिया कार्ब ठीक करता है। बच्चों के दांत देर से निकलना, दांत निकलते समय परेशानी होना, रात को सोते समय दांतों का पीसना, बच्चों की हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, हड्डियों के कमज़ोर हो जाने के कारण देरी से चलना, बच्चों को दूध हजम न होना आदि बच्चों के रोगों में कैलक्रिया कार्ब आप 30 पोटेंसी दें। इसका बच्चा हमें हर समय टी 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 करता रहता है, पसलियाँ दिखती है और दिखती है, दांत देर से आते हैं तो दूध को मुंह में लेते ही हजम नहीं होता है, दस्त लग जाती है। इस तरह के जो लक्षण अगर छोटे बच्चों में है तो उनकी प्रिय दवा है ये 30 पोटेंसी। 2 खुराक दें, रोज़ की 3-4 दिन देने से रोग ठीक हो जाएगा। भोजन पचाने की क्रिया में एसिडिक अम्ल बनना, एसिड बनना, खट्टी डकार आना, उल्टी होना, दस्त आना, मन में खड़िया मिट्टी, चूना, स्लेटी पेंसिल खाने का मन करना, इसका ये जो खास लक्षण है। कई औरतें भी दीवारों को कुचर कुचर के चूना खा जाती है, या मिट्टी की दीवार होती है तो उसको खा जाती है। जो चौक लिखने की देते हैं बच्चों को, वो चौक खा जाते हैं, खड़िया मिट्टी से ही बनती है। इस तरह का स्वभाव जिसका है, मांस और दूध को देखते ही जी खराब हो जाता है। आमाशय के ऐसे एसिडिटी के लक्षणों में कैलक्रिया कार्ब 200 पोटेंसी देना चाहिए। शरीर के जो बाहरी अंग हैं, पूरे शरीर में खट्टी गंध आना, शरीर के अंगों के किसी एक भाग जैसे गर्दन, सिर, छाती, जनने इंद्रिय, हाथ पैर, घुटने आदि पर पसीना आना, ठंडा पसीना आना, पैरों के तलवों में दरार पड़ जाना, जैसे पैरों के पंजों का बिल्कुल गीला रहना। पैरों के पंजों में कई लोगों के पसीना आता है, गीला रहता है, चप्पल गीली हो जाती है, हथेली गीली हो जाती है। तो ऐसे लक्षणों में ये दवा काम करती है, मगर साइलिसिया भी ऐसे लक्षणों को ठीक करती है। अब आ गए ना मुकाम पे, अब कौन सी दवाई देंगे? तो यहाँ पर आपकी मदद करेगा रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये मोटा है, पसीना की अधिकता है, तोंद वाला है, तो साइलिसिया कट हो गया और कैलक्रिया कार्ब पास हो गया। उसको देने से उसके तलवों का पसीना और सब बंद हो जाएगा और उसको आराम मिल जाएगा। मल क्रिया के दौरान परेशानी होना, मल का सख्त होना, पानी जैसे पतले दस्त, हरे रंग के बदबूदार दस्त होना, यानी कि कब्जी वाले को भी बिना कब्जी वाले को भी दोनों को काम करती है। पुराना दस्त का रोग, मिट्टी जैसे दस्त होना, किसी व्यक्ति में अगर ये लक्षण नजर आते हैं तो कैलक्रिया कार्ब उसकी दवा है।
आंखों की पुतलियों का फैल जाना, आंखों में से हर समय आंसू से निकलते रहना, रोशनी में आते ही आंखों का बंद हो जाना, आंखों से धुंधला सा दिखाई देना, आंखों में जख्म हो जाना, पलकों में सूजन आना, आंखों में सफ़ेद भाग में कंठमाला धातु के कारण जलन होना, पीप भरे दाने हो जाते हैं आदि लक्षणों में कैलकरिया कार्प देने से रोगी ठीक होता है। सिर को उठाना या सिर को घुमाने से चक्कर आना, सिर के अलग अलग भागों में बाहरी अथवा अंदर के भाग में ठंडक सी महसूस होना, सिर में खुजली होना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को कैलकरिया कार्प देना चाहिए। अब इसके अंदर अनुभव काम देता है। ये मेरे सामने हैं बुक्स, इसमें ये नहीं लिखा, भूल गया लेखक कि सिर पे पसीने की अधिकता होती है, ये चीज़ लिखना भूल गया जो खास चीज़ है। चलो हम वो दोष नहीं देते, लेकिन आप कभी कभी कहते हो ना कि किताब देख के बोलता है पट्टा, किताब देख के ही बोलता है, तो इस किताब में तो नहीं लिखा, फिर हम कैसे बोल गए? पसीना लिखना चाहिए, इसमें नहीं लिखा, कोई बात नहीं। इसके रोगी का जो मानसिक लक्षण है, दिमाग में हर समय अजीब सा डर लगा रहता है, शाम के समय बेचैनी सी बढ़ती है, घबराहट होती है, हाथ पैरों का कांपना होता है, अकेले में उदास सा बैठा रहना, रात को सोते समय धड़कन का तेज हो जाना, ऐसे लक्षणों में कैलकरिया कार्प देना चाहिए। गुर्दों के लक्षण में बचपन से जवानी में कदम रखने वाले व्यक्तियों को होने वाले गुर्दे के रोग, गुर्दे के आधे हिस्से में किसी रोग का हो जाना, गुर्दे के ऊपर 1/3 भाग में किसी तरह का रोग हो जाना, कैलकरिया कार्प देने से आराम आता है। इसके रोगी का रोग लक्षण सुबह के समय जागने पर बढ़ता है, दिमागी मेहनत करने से बढ़ता है, भीग जाने से बढ़ता है, सिर के गीले होने से, भोजन करने के बाद, व्रत रखने पर, शाम के समय, आधी रात के बाद, ठंडे पसीने से, पूर्णमासी के समय रोग बढ़ता है और कम होता है हाथ पैरों को खींचने से, पीठ के बल लेटने से, अंधेरे में सूखे मौसम में रोग कम हो जाता है। इसकी तुलना यानी कि कैलकरिया कार्प की तुलना बेलाडोना, कैलकरिया सल्फ, चाइना डल्का मारा, फेरम्पास, ग्रेफाइटिस, हिपर सल्फ, काली कार्प, लाइकोपोडियम, नेट्रम सल्फ, सीपिया और थूजा से कर सकते हैं। डोज लिखी है इसकी, कुछ नहीं लिखा, डोज हमने बता दी 30 और 200 पोटेंसी। बच्चों को 30 में दो, बड़ों को 200 में दो, और सिर्फ जहाँ इस तरह की स्थिति आती है कि मोटापा कम करना है और रोगी को शरीर में कोई तकलीफ नहीं, सिर बड़ा है, पेट मोटा है, थुल थुल चलता है, तब हिलता है, अगर नहीं हिलता तो मत देना, चाहे वो मोटा हो। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्यों? वो ठोस होता है, वो उसका ऐसे ही बन गया, दिखता मोटा है लेकिन हिलता नहीं है, बड़ा ठोस। ऐसे आदमी आपको बहुत मिलेंगे जिनका वजन 120 किलो होता है लेकिन वो मोटे दिखाई नहीं देते। तो इस वजन के आधार पर आप मोटा समझ के कैलकरिया कार्प देने की गलती ना करें। अरे कैलकरिया कार्प का रोगी तो बेचारा की तोंद रुकती नहीं है, यूँ चलता है जब हिलती है ना। तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। तो और कोई बीमारी नहीं, इस तरह का थुलथुलापन और मोटापन है, इसको अगर ख़त्म करना है, और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कैलकरिया कार्प
सिर्फ मोटापा को ख़त्म करने के लिए 1000 पोटेंसी बड़े आदमी को हफ्ते में 1 खुराक दें। सिर्फ 4 खुराक देनी है 1 महीने के अंदर। 4 खुराक देने से उसका 4 किलो वजन कम हो जाएगा। मैं स्टाम्प ले आए तो मैं मोहर लगा दूं। है कोई माइका लाल जो मेरे इस अनुभव को कबूल करे? मैं तैयार हूं, आए मेरे सामने। मैं गारंटी लेता हूं 100% कि इसका वजन मैंने कम किया है। सत्य और ईमानदारी की बात होती है। हाँ, अगर इस तरह का रोगी मोटा है और उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग हैं, वो एक अलग बात हुई। और सिर्फ थुलथुलापन, मोटापन ख़त्म करना है तो इसकी 1000 में 4 खुराक दें। फिर 1 महीने बाद 10 दिन का गैप देके फिर 4 खुराक दें तो 2 महीने में 4 + 4 8 किलो वजन उसका उड़ जाएगा। नोट कर लो मेरी बात को कि एक शख्स ऐसा भी था जिसने चैलेंज देके शर्त लगाने की बात करके और हम सबको ये बात बताई है। और कोई डॉक्टर इस तरह की बात करते हैं क्या? अरे वो डॉक्टर लिखते क्या है नीचे? 6 साल का अनुभव, 9 साल का अनुभव। हाय हाय, बड़े 30 मार्का बन रहे हैं। 6 साल 9 साल, अरे बच्चा चलना सीखता है 5-6 साल के अंदर तो आगे। अब मोबाइल हाथ में दे दिए तो 6 साल का ही 25 साल का जो बन गया, वो अलग बात है। तो होम्योपैथी के अंदर मुझ जैसे अरे सैकड़ों बार भी जन्म ले लेंगे तो इसको नहीं समझ पाएंगे। आज भी हम ये कहते हैं कि हम होम्योपैथी का एक अक्षर भी नहीं समझ पाए और हमने 80 साल की उम्र ले ली और 17 साल की उम्र में लग गए। अब बताओ अब क्या लिखे हम, अनुभव कितने साल का है। अनुभव की कोई सीमा नहीं। तुम पढ़ते जाओ, मरते जाओ, फिर जन्म लेते जाओ। ये होम्योपैथिक तो रहेगी रहेगी। और इससे माता पच्ची करते करते न मालूम कितने मर गए और कितने मर जाएंगे। ये एक ऐसी तिलस्मी और शानदार चिकित्सा पद्धति है जिसमें जटिल से जटिल रोगों को दूर करने की ताकत इसलिए है क्योंकि ये लक्षणों पे चलती है। और मेहनत करने वाले कर गए, तुम तो प्रसाद को खाओ। कर गए मेहनत करने वाले। तुमने क्या किया? एक दवाई ही दी है, पढ़ो थोड़ा और कुछ नहीं चाहिए। अध्ययन करो कि रोगी कैलकरिया का है या साइलिसिया का है अथवा थूजा का है अथवा फास्फोरस का है अथवा एंटीमक्रूड का है। उसकी जीभ देखो, अगर उसकी जीभ पे सफ़ेद कोटिंग आ रही है तो कैलकरिया वगैरह कोई काम नहीं करेंगे, वहाँ पे एंटीमोनियम क्रूडम काम करेगा। वो भी अगर जीभ पे मोटी तय है सफ़ेद तो मलाई जैसी, और मामूली सफ़ेदी है तो पल्सा टीला काम करेगी। अरे एक जीभ देख करके 50 बीमारियों का इलाज होने की जो तजवीज़ महात्मा हेनीमैन ने होम्योपैथिक में की है, कोई चिकित्सा पद्धति के अंदर आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आयुर्वेद वो सबका पितामह है। पितामह, पितामह के बिना पोते बेटे क्या करेंगे? तो आयुर्वेद, लोग कहते हैं हम आयुर्वेदाचार्य हैं, हमने चरक को पढ़ा है, हमने उसको पढ़ा। तुमने क्या खाक पढ़ा है चरक को? तुमने क्या पढ़ा है सुश्रुत को? कुछ भी तो नहीं पढ़ा। इसलिए आयुर्वेद वालों को तो
ये घरेलू जो जीरा, सौंठ, अदरक, नमक, इनकी जो दवाइयाँ हैं वहीं तक सीमित रहना चाहिए, जहाँ पे ये महंगे से महंगे रस और रसायन रोगी को दे करके उसका पैसा बर्बाद करते हैं और उसके रोग को खराब करके फिर कहते हैं कि भाई देखो ये तो अंग्रेजी दवाई से ही ठीक होगा, वहाँ जाओ, भगा देते हैं। शर्म आनी चाहिए। वैद्य लोगों ने कुछ अध्ययन तो किया नहीं और रस चिकित्सा कर रहे हैं। एक वैद्य ने करव्याध रस दे दिया किसी को, तुमको खूब भूख लगेगी, रोगी तो कहेगा मेरे को डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, तो करव्याध रस दे दिया। और करव्याध रस ऐसा है जिस तरह गिद्ध, बहुत बड़ा जो गिद्ध होता है वो इतनी मोटी 1-1 फुट की हड्डियों को यूं निगल जाता है जैसे अपन पानी पीते हैं। तो करव्याध रस तो हड्डियों तक को गला देता है पेट के अंदर, भूख क्यों नहीं लगेगी। लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव देख लो करव्याध रस के, मुंह छालों से भर जाता है और दुनिया भर में इलाज कर ले तो भी वो ठीक नहीं होता, जब तक उसको परवाल पिष्टी जो ठंडी होती है उसको दे करके मैंने इस तरह का एक पेशेंट ठीक किया है। तो ये वैद्य लोग जो रस चिकित्सा कर रहे हैं, मैं इन लोगों से अनुरोध करता हूँ कि बहुत सोच समझ के इन रसों का प्रयोग करो। अरे तुम्हारे हाथ के अंदर आज ये इतने अस्त्र शस्त्र दे दिए तो तुम खुद भी मर रहे हो और आपस में दूसरों को मार रहे हो, जबकि दुश्मन को मारने के लिए दिए गए हैं। दुश्मन का मतलब बीमारी को खत्म करना, वही दुश्मन, उसको मारने के लिए दिए हैं। तुम छोटे मोटों पे भी तलवार चला लेते हो, ये गलत चीज़ है। इसलिए रस चिकित्सा करने वाले वैद्यों को बहुत सोच समझ के इलाज करना चाहिए, वरना घरेलू नुस्खे बहुत अच्छे हैं। आप देखो वीडियो मेरा बड़ा बनता है और जिस तरह मेरा समझाने का तरीका है, मुझे कोई से ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि मेरा तरीका आपको कैसा लगा। न मुझे इस बात की भूख है, मैं न ये बाद में इसको देखता हूँ कि कितने इसको लाइक करते हैं नहीं करते हैं। अरे वो जाने, उनकी राधा जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप लाइक करो बहुत अच्छा, अच्छी बात हम समझाते हैं, आप उसे समझो तो बहुत हमें खुशी होती है। हम आपके हैं, हम आपसे दूर नहीं हैं। अरे जब रोगी नहीं है तो चिकित्सक क्या करेगा, भूखे मरेगा। जो विद्या सीखी है उसको काम में लेना चाहिए, ये नहीं कि उसका गलत इस्तेमाल करें। 2 रुपये की दवाई देके 100 रुपये कोई से लेना, ये महापाप होता है। आज बस इतना ही। कैलकरिया कार्ब बहुत प्यारी दवा है। इसके बाद नंबर आता है लाइकोपोडियम वगैरह इन दवाओं का, सबसे पहले कैलकरिया कार्ब। अब रहा सवाल, आप सोचेंगे कि सेक्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये भी बता देता हूँ। ये नपुंसकता को भी ठीक करता है, ताकत देता है। लेकिन ये नहीं कि आपको नपुंसकता है और कैलकरिया कार्ब ले लिया, नहीं। आपके 2-4 लक्षण मिलने चाहिए। एक दवा के मुख्य 3 लक्षण और नहीं तो 5 लक्षण, इतने अगर मिल जाते हैं तो आप वो दवा लेंगे तो आपको कोई हानि नहीं होगी। बशर्ते आपका रोग ठीक होता है या नहीं होता वो एक अलग मैटर, लेकिन दवा कोई नुकसान नहीं करेगी। और जो लोग ये बात सोच के बैठे हैं कि होम्योपैथिक दवा कोई टीका लो, क्या है, मीठी गोलियां, बहुत बड़ी भूल करते हैं ठाकुर। अपने हाथ दे दे